देखते जैसे आप बोल रहे थे मैंने। अब दूसरी बात इधर बीजेपी जनता दल यूनाइटेड, नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार, टू स्टालवर्ड्स ऑफ इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम। दूसरी तरफ कौन है? अब 1 महीने पहले तक उस तेजस्वी यादव के बारे में कहा जा रहा था ये तो कोई नेता ही नहीं है, लीडरलेस है महागठबंधन। उसके साथ कौन है? कांग्रेस पार्टी, जिसका कोई जनाधार नहीं है, लेफ्ट पार्टी जो पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है। अगर आज बीजेपी गठबंधन को शाम को अगर स्ट्रगल करना पड़ रहा है अपने बहुमत को बनाए रखने के लिए, तो ये ज्यादा बड़ी डिबेट है आज की तारीख में। काउंटर पॉइंट है ना, काउंटर पॉइंट तो सुनिएगा ना। चौथी बार मुख्यमंत्री की रेस में आप बताइए कौन, कितने ऐसे आपको मिसाल मिलेंगे जो किला ना हो, जैसे एक वक्त पर लेफ्ट का था पश्चिम बंगाल में, इस तरह से चौथी बार रेस में है। तो आपको नहीं लगता एंटी इनकम्बेंसी एक बड़ा फैक्टर होगा? और वो भी कोरोना के बाद, एक महामारी, एक सदी में एक बार आई ना। कोई ऐसा नहीं कि नीतीश कुमार को पहली बार, तीसरी से चौथी बार लड़ रहे हैं। उड़ीसा के अंदर आप देख लीजिए, नवीन पटनायक है वहां पे। पश्चिम बंगाल के अंदर 35 साल तक लेफ्ट का शासन था। ये कोई एक्सेप्शन नहीं है। मैं कह रहा हूं कि जो पॉलिटिकल इक्वेशन बिहार के अंदर था, उस पॉलिटिकल इक्वेशन में बीजेपी जेडीयू गठबंधन को 1 महीने पहले तक स्ट्रेट अवे केक वॉक दिया जा रहा। अरे तो आराम से जीत जाएंगे, कोई तुलना ही नहीं। आज हम इस पे डिबेट क्यों नहीं करते कि क्यों बीजेपी जनता दल यूनाइटेड अपने बल पे स्ट्रगल क्यों कर रही? शाम 7 बजे तक कोई ये कहने की स्थिति में नहीं क्या ये सरकार बना सकते हैं, ये सरकार बना सकते। That should also be debated ना। ठीक है डॉक्टर पात्रा, इसका अच्छा जवाब देंगे। और मोदी जी और नीतीश कुमार के सामने एक 30 साल का लड़का, आप उसको क्रेडिट नहीं देंगे? नहीं, आशुतोष जी जिस बात को कह रहे थे उसी बात को मैं आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा था। आप अगर पिछले 7 चुनावों को देखें, इन चुनावों को छोड़ करके, जब से 1990 के चुनाव से, तो जो आशुतोष जी कह रहे 2 पार्टियां, 3 बड़ी पार्टियों में 2 पार्टी जिस तरफ आ जाती थी वो स्वीप कर जाती थी चुनाव। इन चुनाव में वो होता हुआ नहीं दिख रहा है। और अगर ये 2 पार्टियां एक साथ होकर के भी स्ट्रगल कर रही हैं, कहीं ना कहीं आपको जो विपक्ष की पार्टियां हैं इस वक्त जो विपक्ष में दिख रही है, उसको कहीं ना कहीं तो क्रेडिट देना पड़ेगा। और सचमुच तेजस्वी यादव को क्रेडिट देना पड़ेगा। उन्होंने इस चुनाव को चुनाव बना दिया। ठीक है, देखिए जल्दी से आगे देखिए, महागठबंधन के अंदर सिर्फ 2 ही पार्टियां नहीं थी, कांग्रेस पार्टी और आरजेडी ही नहीं थी, कम्युनिस्टों को भी साथ लिया गया। ये भी ध्यान रखिए। कांग्रेस को आप लोग नक्सली बोलते हैं, सुन लीजिए मेरी बात, आतंकवादी बोलते हैं। हम तो आज भी बोलते हैं। आप उनको राष्ट्रवादी बोलिए, सुन तो लीजिए, आप सुन तो लीजिए, वही तो मैं कह रहा हूं। अब बोलिए, अब रागी जी को बोलने दीजिए। सुन लीजिए, आपको मैंने डिस्टर्ब नहीं किया, सुन लीजिए। नहीं, यही देखिए कि कल तक आप यही बात कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी और आरजेडी जो जेडीयू है, इन दोनों का गठबंधन अच्छा नहीं कर रहा है। मैं यहां कह रहा हूं कि वो एंटी इनकम्बेंसी को बीट कर रहा है। साथ साथ सुनिए, धैर्य रखिए सर। उसके अलावा आप पूरी तरीके से ये प्रोजेक्शन दे रहे थे कि तेजस्वी को जैसे पूरे पॉलिटिकल सिस्टम ने, बिहार के पॉलिटिकल सिस्टम ने एज ए मुख्यमंत्री के तौर पर एक्सेप्ट कर लिया है। सारे पोलिस्टर्स जो हैं वो 131 से लेकर के 160 तक बातें कर रहे थे। डिबेट ये क्यों नहीं होना चाहिए? मामला देखिए 119 वर्सेस 115 हो गया है। क्यों स्ट्रगल कर रहे हैं डॉक्टर पात्रा? अंजना जी, एक बार पात्रा साहब तो बोल लेंगे, मैं इनके रागी साहब का जवाब देता हूं, क्योंकि बार बार कह रहे हैं नीतीश कुमार मैं जरा आशुतोष जी के बात का जवाब दे दूं, क्योंकि आशुतोष जी ने बीजेपी पे सवाल उठाया है। अंजना जी कृपया करके, मैं कुछ बोल रहा था, डॉक्टर साहब बोलूं पहले, ज्यादा आप बोल लीजिए। आशुतोष जी का जवाब देना इतना पाप तो नहीं है सर। मैं, क्योंकि उन्होंने बहुत बार बीजेपी पे कहा, मैं सिर्फ 10 सेकंड का आपसे समय चाहूंगा। ठीक है, 10 सेकंड। देखिए यहाँ पे अभी आशुतोष